सुनैना की बेटी चांदनी बहुत ही सुंदर थी। बस उसमें एक कमी थी कि वो थोड़ा तुतला तुतला के बोलती थी। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए। अरे सुनैना बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी राधा बहन, अभी बुलाती हूँ। चांदनी बेटा, अरे ओ चांदनी बेटा, जल्दी आओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। इसके बाद चांदनी बाहर आती है। अरे वाह वाह, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह मम्मी, लड़की तो मुझे बड़ी पसंद है। इसे देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे चुप कर, क्या बोले जा रहा है सबके सामने। देखिए, आप लोगों को लड़की से जो भी सवाल जवाब करना है कर लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। जी बहन, बिल्कुल। अच्छा बेटा, खाना वाना तो बना लेती हो ना? हाँ। घर संभालना आता है ना? हाँ। पढ़ी लिखी कितनी हो? ग्रेजुएशन तो किया है ना? हाँ। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही गुणी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच में? हाँ मम्मी जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। रोहन और चांदनी की शादी हो जाती है। अरे बहू, इस कलश में पैर मारकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। चांदनी कलश में पैर मारती है और तभी कलश उड़कर बहुत दूर गिरता है। अरे बहू, इतनी जोर से नहीं मारना था। सॉली, गलती से मिस्टेक हो गई चाचू माँ। क्या? चाचू माँ? लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। नहीं मम्मी, मैंने भी यही सुना। जी, आप दोनों ने छई छुना। छई छुना मतलब तुम तोतली हो? हाँ चाचू माँ, मैं सारी चीज में अच्छी हूँ, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने जब तुमसे बात की थी तो मुझे क्यों नहीं पता चला? अरे कैसे पता चलेगा? आपने हाँ या ना में ही सवाल पूछे। हाय, मैं क्या करूँ, मुझे तोतली बहू मिल गई। अरे माँ रोइए मत, मैं अभी इसे बोलना सिखा देता हूँ। बोलो, सासू माँ। चाचू माँ। अरे छाछू माँ नहीं, सासू माँ। अच्छे से बोलो, सासू माँ। छा। अरे इसे कैसे सिखाऊं? अरे तू मत सिखा बेटा, वरना तू भी तोतला हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसे सबके सामने कैसे लेके जाएंगे माँ? अरे आप लोग चिंता मत करिए, मैं छपके सामने ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस हाँ ना और जी कल के जवाब दूंगी। अच्छा ठीक है, और कल भी क्या चखते हैं? अरे मामा, ये कैसे बोल रही है तुम? अरे ये मैंने क्या बोल दिया? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अगले दिन। अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। अच्छे से सज धज कर आना और चुपचाप रहना। कोई कुछ पूछे तो हाँ और ना में ही जवाब देना। जी, मुझे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस है। हाँ, देखते हैं। शाम को मुंह दिखाई में। अरे बहू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी है इसका नाम। बहू, पढ़ी लिखी हो या नहीं? क्यों नहीं होगी पढ़ी लिखी? ग्रेजुएशन पास है मेरी बहू। अरे वाह, लेकिन तू ही क्यों जवाब दे रही है? बहू गूंगी है क्या? नहीं। देखा, बोला ना उसने, मतलब नहीं है वो गूंगी। अरे हाँ, सॉरी। तभी चांदनी के पैरों के नीचे कॉकरोच चला जाता है। अले कॉकरोच, बचाओ कॉकरोच। क्या तेरी बहू तोतली है? मर गई। अरे नहीं, वो मेरी बहू बच्चों के साथ खेल रही थी, इसलिए बच्चों जैसी भाषा बोल रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी। इसके बाद सब मुंह दिखाई करने के बाद चले जाते हैं। बाल बची, आज तो तूने मरवा ही दिया था। सॉरी चाचू माँ। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद सास को अपनी बहन का फोन आता है। हाँ दीदी बोलिए। हाँ राधा, कैसी है? मैं तेरे बेटे की शादी में नहीं आ पाई, इसलिए अभी आ रही हूँ तेरे घर। क्या आप यहाँ आ रही हैं? हाँ, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं दीदी, वैसे कितने देर के लिए आ रही हो? बस ज्यादा नहीं, 2-3 दिन के लिए। हे माँ, माता जी। क्या कहा? कुछ नहीं दीदी, आइए।
इसके बाद सास फोन रख देती है। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन आ रही है। अब वो तुम्हारी आवाज सुन लेगी तो हम क्या करेंगे? अब मैं पक्का चुप लाऊंगी चाचू माँ। सबसे पहले तो ये चाचू माँ बोलना बंद कर और ये बता मम्मी बोलना आता है या नहीं? हाँ मम्मी। चलो, तुझे कोई कोई तो शब्द आते हैं। जो शब्द आते हैं बस उसी का इस्तेमाल करके बोलना। जी मम्मी जी। इसके बाद टुनटुन मौसी घर आती है। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कहाँ से लाई है ऐसी बहू राधा? क्या दीदी, आप भी ना। वैसे तेरा बेटा तो कुछ खास नहीं है, फिर कैसे मिली इतनी सुंदर बहू? क्या दीदी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी ना सीरियस हो जाती है बहुत जल्दी। बहू, जरा अपनी मौसी सास को खाना तो लगा दो। जी मम्मी जी। हाय, फूल सी बच्ची लाई है तू बिल्कुल। हे भगवान, कृपया करके इज्जत बचा लेना मेरी। मम्मी जी, मैं थोड़ी तोतली हूँ, तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, ये तोतला होना कोई इज्जत बढ़ाने वाली बात थोड़ी ना है। नाक कटा देगी तू तो मेरी। चांदनी को ये बात खराब लगने लगती है। अरे वाह वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। जी, ये लो बेटी तुम्हारा नेक। अले अले, इसकी क्या जरूरत है? मर गए। क्या कहा तुमने? इसकी कोई जरूरत नहीं है मौची। चांदनी अपनी सच्चाई बताने के लिए जानबूझकर बोल देती है। क्या ये फूल सी बच्ची तोतली है? हाँ दीदी, आपको पता चल जाता और आप मेरा मजाक बना देती, इसलिए मैंने इसे बोलने से मना किया था। अरे पगली, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? थोड़ी तोतली है, कुछ दिन इलाज चलेगा तो अपने आप सही हो जाएगी। क्या सच में? हाँ बहन, मेरा बेटा डॉक्टर है, वो ठीक कर देगा इसे। तू बेवजह टेंशन मत ले। इसका मतलब अब मुझे अपना छत छुपाना नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, और तुम तो ऐसे भी कितनी अच्छी लगती हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चुप रहने की। जो मर्जी है बोलो, अब कोई जरूरत नहीं है चुप रहने की। बीमारी है, ठीक हो जाएगी। इसके बाद चांदनी का इलाज चलता है और कुछ महीनों के बाद वो सभी की तरह अच्छे से बोलने लगती है। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अरुण अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। ओ मां निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी वही छोड़ आया। अरुण देखता है एक सुंदर लड़की लिफ्ट मांग रही होती है। एक्सक्यूज मी, प्लीज हेल्प। ओह तेरी, ये तो बहुत गॉर्जियस है यार। आपको क्या हेल्प चाहिए मैडम? मुझे लिफ्ट दे दो प्लीज। यस श्योर, गाड़ी में बैठ जाइए, आइए। थैंक्स। जी मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। आप तो बहुत सुंदर हो, मन कर रहा है कि आपको अपने पास ही रख लूं। तो रख लीजिए ना। क्या सच में? मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जी हाँ, कर लूंगी। आप करती क्या हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ। और मैं जान लेती हूँ। फिर तो आप जान ले ही लेना और मैं जान बचाऊंगा। अरे वाह, हम दोनों का तो बहुत स्कोप है साथ में। जी। अरुण मुस्कान को अपने घर ले आता है। माँ देखो, आपकी बहू आई है। अरे बहू तो पहले से ही घर में है और खाना बना रही है। अरे नहीं माँ, दूसरी बहू आई है। क्या तरुण, तूने दूसरी शादी कर ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? अरे चुप, क्या बकवास किए जा रहे हो? एक बार दरवाजे पे आके देख तो भी लो। माँ, ये मेरी बीवी मुस्कान है। क्या तेरी बीवी? तूने कब शादी की? अरे आज रास्ते में ये मुझे मिली तो मैंने इन्हें उठा लिया। मेरा मतलब है कि मैंने शादी कर ली और घर ले आया। ये मुझे बहुत पसंद है माँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? अब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। जी। चलो मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा चाकू घुमाती हो।
वंस मोर आपको भी घुमा दूंगी। क्या कहा? मेरा मतलब है आपको भी घुमाना सिखा दूंगी। ओह अच्छा अच्छा। अगले दिन अरे मुस्कान बहू, चलो मुंह दिखाई के लिए नीचे आ जाओ। जी माँ जी। मुस्कान तैयार होके नीचे आती है। सब आसपास वाली औरत बारी बारी से बहू का चेहरा देखती हैं। अरे रामा बहन, मुझे तो आपकी बहू का चेहरा एक सीरियल किलर से मिलता जुलता लग रहा है। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो मेघा? अरे बुरा मत मानो, बस मिलता जुलता लग रहा है। ये कहा बोला कि वही है स्नेहा बहू, जब बहू की मदद कर गिफ्ट रखने में। जी मम्मी जी। स्नेहा मुस्कान को फंक्शन बाहर खत्म होने के बाद रूम में छोड़ने जाती है। अरे सुनो, जब से तुम आई हो तब से मुझे और भी काम करना पड़ता है। चलो जल्दी से मेरे हाथ पैर दबा दो। जी भाभी जी, अभी दबाती हूँ। मुस्कान स्नेहा के पैर दबाती है। भाभी, गले में भी दर्द हो रहा होगा ना? हाँ देवरानी जी, तब से इतना बोल रही थी, गले में भी दर्द हो गया है। जी भाभी जी, अब नहीं होगा। अरे छोड़ो मुझे। मुस्कान छोड़ देती है। तुम पागल हो क्या? अरे भाभी, मुझे तो लगा आपके गले में दर्द हो रहा है, तो वो भी दबा देती हूँ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है गला दबाने की। अरे ये तो अजीब पागल लड़की है। थोड़ी देर बाद मुस्कान और सास घर के बाहर जा रहे होते हैं। और कहाँ चली दोनों सास बहू? शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी नई बहू आई है ना। अरे मुस्कान बहू, बेटा तुम तो कोई घर का काम नहीं करती, सबसे छोटी हो तो कुछ काम नहीं करोगी क्या? लगता है छोटी बहू घर में राज करने आई है। चुगलखोर कहीं की, हमेशा दूसरों के घर में झांकती रहती है। जी आंटी जी, आज ही आपका काम कर दूंगी। अरे मेरा नहीं, अपने घर का काम करो। जरा सेवा करो अपनी सास की, या घर के काम में स्नेहा की मदद करो। चल रहने दे मेघा, क्यों अभी बेचारी को काम करने के लिए परेशान कर रही है। मेरी बहू है, मैं जब मर्जी काम करवाऊँ, तुझे क्या? रात में अरुण घर आता है। अरे माँ, तुम्हें पता है आज हमारे शहर में जो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ से एक मर्डरर पागल भाग गई है। क्या? अब तो हमें बहुत संभल कर बाहर निकलना होगा। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वैसे मुस्कान, तुम कहाँ रहती थी पहले? क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं वही पागल हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने कौन सी पागलों वाली हरकतें की हैं जो मैं तुम्हें पागल बोलूंगी। चलो बाय, गुड नाइट। जी ठीक है। इसके बाद सब सो जाते हैं। तभी आधी रात में मुस्कान उठकर अपने पड़ोस वाली मेघा आंटी को मारने के लिए जाती है। इस औरत ने मुझे काम करने के लिए कहा, मेरी सास के कान भरती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चलो बगल वाले घर में झाँक कर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। कुछ पता चला तो सारे मोहल्ले में इनकी चुगली करूंगी। हे भगवान, ये किसकी परछाई है? कोई चुड़ैल तो नहीं है? मेघा जब दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं होता। फिर जब बंद करती है तो पीछे एक बुर्के में औरत हाथ में चाकू लेकर खड़ी होती है। अरे कौन हो तुम? तेरी मौत। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं खून की प्यासी हूँ, मैं तेरा खून पीने आई हूँ। अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये तो बाहर भाग गई, अब मुझे जाना होगा। अरे मुस्कान बेटा, तुम इतनी रात को हाथ में चाकू लेकर क्यों घूम रही हो? माँ जी, मैं फल काट के खा रही थी। बड़ी अजीब हो तुम। अगले दिन अरे रमा बहन, कहाँ हो? हाँ बोल, क्या हुआ? क्या बताऊँ रमा बहन, कल मेरी मौत आ गई थी। अरे मौत आई थी तो तू जिंदा कैसे हो गई? ये तेरा भूत है क्या? हे भगवान, बचाओ बचाओ, भूत। अरे चुप कर, मौत आई थी मतलब कोई औरत बुर्के में हाथ में चाकू लेकर आई थी मुझे मारने के लिए। अरे ये शायद वही पागल होगी जो हॉस्पिटल से भागी है। ये मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई सीरियल किलर ये मुस्कान ही है शायद, तभी कल आधी रात को चाकू से फल काट रही थी। लगता है मेरी सास को मुझ पे शक हो गया है, इसका भी खेल खत्म होगा आज। रात को रमा के कमरे में मुस्कान जाती है। हे देवा, मेरी बहू ही वो सीरियल किलर है। हाँ माँ जी, मैं ही वो सीरियल किलर हूँ। मुझे अफसोस है कि आपको सब पता चल गया।
अब ना चाहते हुए भी मुझे आपको मारना होगा। नहीं प्लीज मुझे मत मारो बहू रानी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप सीरियल किलर हो। अब तो आपको मरना होगा सासू माँ। माँ जी आप ठीक तो है ना? अरे स्नेहा बहू तू। हाँ मुझे इस पे शक था, इसलिए मैंने मेंटल हॉस्पिटल से सीरियल किलर की फोटो मंगा ली और मेरा शक सही निकला, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। हे देवा, मैं तो तुझे हरामी समझती थी, पर तू तो देव मानुष निकली। मुस्कान जब होश में आती है तो देखती है उसे हॉस्पिटल वालों ने चेयर पे बांध कर रखा होता है और अरुण, रामा और स्नेहा उसके सामने होते हैं। मुस्कान, ये तुम्हें क्या हो गया मुस्कान? चल हट। तुम एक बार ठीक हो जाओ तो हम लोग फिर से शादी कर लेंगे। ए भाई, ये पहले भी 5 बार शादी कर चुकी है, पागल है ये पागल। मेरा दिल जिस लड़की पे फिदा है वो बेवफा है, वो बेवफा है। चल यहाँ से, फालतू की लड़कियों पे दिल फिदा हो जाता है तेरा।